दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में आपने अब तक सुना कि कैसे राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है, तब पहली पुतली रत्नमंजरी उसे ऐसा करने से रोक देती है। वह उसे महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती है और अगले दिन यही कार्य दूसरी पुतली चित्ररेखा भी करती है। आखिर चित्ररेखा राजा भोज को क्यों रोकती है? आइए सुनते हैं। चित्ररेखा राजा भोज से बोली, राजा, ये सिंहासन तेरे योग्य नहीं है और ऐसी अनीति कोई नहीं करता जैसी करने को तू तत्पर हुआ है। इस सिंहासन पर वही बैठे जो विक्रमादित्य जैसा राजा हो। तब राजा भोज बोला, विक्रम में ऐसे कौन कौन से गुण थे, वे सब मुझे विस्तार से बताओ। तब वो बोली, एक दिन राजा विक्रम हिमालय के कैलाश पर्वत को गए। वहां उनकी भेंट एक योगी से हुई। उस योगी ने राजा को योग का उपदेश दिया। योग की महिमा सुनकर राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे स्वयं योग साधना करेंगे। ऐसा विचार कर राजा ने अपना राज्य अपने भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और राजपाट, धन दौलत, वैभव सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कंथा धारण की और सन्यासी बनकर वन वन भटकने लगे। अंततः वे उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां योग साधना में लीन हो गए। उसी प्रदेश के एक नगर के समीप जंगल में एक ब्राह्मण घोर तपस्या किया करता था। वो केवल धुएं का सेवन करता था और भूख प्यास के कष्ट सहता हुआ निरंतर तप में रत रहता था। उसकी कठोर तपस्या देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने का निश्चय किया। तभी आकाशवाणी हुई, हम तुम्हें अमृत भेजते हैं, उसे ग्रहण करो। एक देवता मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास आया और उसे एक फल दिया। उसने कहा, यदि तुम इस फल का सेवन करोगे तो तुम चिरंजीवी हो जाओगे। वो ब्राह्मण उस फल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो फल अपनी पत्नी ब्राह्मणी के हाथ में दे दिया और बोला, आज देवताओं ने मुझे अमृत फल प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। ये बात सुनते ही ब्राह्मणी व्याकुल हो उठी और फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, अब ये भारी दुख हमारे सिर आ पड़ा है। इस पाप का प्रायश्चित हम किस प्रकार करेंगे? और यदि हम सदा भीख ही मांगते फिरें तो जीवन कैसे कटेगा? ऐसे जीवन में तो धीरे धीरे हमारा शरीर गल जाएगा, मांस सूख जाएगा, हड्डियां पिस जाएंगी। ऐसी दशा में जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जिसके भाग्य में भरपूर जीवन हो उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। ये अमृत फल उसी को शोभा देता है जो सदा दूसरों का भार उठाता है और लोक का पालन करता है। इसलिए मेरा विचार ये है कि तुम ये फल राजा भर्तृहरि के पास ले जाओ और उनसे कुछ धन ग्रहण करो। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ये बात सत्य है। इस संसार का जंजाल भी इसी प्रकार परामर्श और समझ से चलता है। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण वहां से उठा और राजा के पास चल पड़ा। जब वो राजा भर्तृहरि के द्वार पर पहुंचा, तब उसने द्वारपाल से कहा, राजा को सूचना दो कि एक ब्राह्मण उनके लिए एक फल लाया है। द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा से निवेदन किया, महाराज, एक ब्राह्मण आपके लिए फल लेकर द्वार पर उपस्थित है। राजा ने ये सुनते ही आदेश दिया, उसे तुरंत भीतर लाओ। तत्क्षण हरकारे ने ब्राह्मण को राजसभा में उपस्थित किया। ब्राह्मण ने राजा के समीप जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ हो, और वो फल राजा के हाथों में सौंप दिया। राजा भर्तृहरि ने फल हाथ में लेकर पूछा, इसका पूरा वृत्तांत कहो। तब ब्राह्मण कहने लगा, स्वामी, मैंने घोर तपस्या की थी। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने मुझे ये अमृत फल प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। परंतु मैं अमर होकर क्या करूं? इसीलिए ये फल आपको अर्पित करता हूं। आप इसे ग्रहण करें और अमर हों, क्योंकि आपके कारण लाखों प्राणी जीवन पाते हैं। ये सुनकर राजा मुस्कुराया। उसने ब्राह्मण को 1 लाख रुपए प्रदान किए और साथ ही एक गांव की वृत्ति भी दी। फिर उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। तब राजा भर्तृहरि अपने मन में विचार करने लगा, मैं तो पुरुष हूँ, दुर्बल नहीं होऊंगा। इसीलिए ये फल रानी को देना ही उचित है, क्योंकि वही मेरे प्राणों का आधार है। यदि वो जीवित और स्वस्थ रहेगी तो मैं निश्चिंत होकर सुख भोग कर सकूंगा। ये निश्चय मन में करके राजा महल में प्रविष्ट हुआ। उसने वो फल रानी को दिखाया। रानी हंसते हुए पूछने लगी, महाराज, ये क्या वस्तु है जिसे आप इतने यत्न से लेकर आए हैं? इसका पूरा वृत्तांत बताइए। तब राजा ने कहा,
सुनो सुंदरी, यदि तुम इस फल का सेवन करोगी तो सदा यौवनवती रहोगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा रूप और अधिक निखरेगा और तुम अमर हो जाओगी। ये बात सुनकर रानी ने राजा के हाथ से वो फल ले लिया और बोली, महाराज, मैं इसका अवश्य सेवन करूंगी। फल देकर राजा बाहर चला गया। रानी का एक प्रेमी था जो कि नगर का कोतवाल था। रानी ने उसे बुलवाया और उसके हाथ में वो फल देकर कहा, ये फल मुझे राजा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए इसे तुम खाओ और अमर हो जाओ। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ये सुनते ही कोतवाल प्रसन्न हो गया। उसने फल अपने हाथ में लिया और अपने घर चला गया। कोतवाल की एक प्रेमिका थी जो एक वेश्या थी। कोतवाल ने वो फल उसे देते हुए कहा, ये अमृत फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे खा लो और अमर हो जाओ। उस स्त्री ने फल हाथ में ले लिया और कोतवाल को विदा कर दिया। परंतु बाद में वो अपने मन में विचार करने लगी, मैं तो केवल एक वेश्या हूं, यदि अमर भी हो गई तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? बस यही नर्क भरा जीवन जीना होगा। इससे अच्छा तो ये है कि ये फल राजा भर्तृहरि को ही दे दिया जाए। राजा जीवित रहेगा तो मुझे स्मरण करेगा और मुझ पर कृपा करेगा। इससे मेरे सभी पाप भी कट जाएंगे। ऐसा विचार मन में करके वो स्त्री राजा के दरबार में पहुंची और वो फल राजा के हाथ में दे दिया। फल को देखते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, ये फल तो मैंने रानी को दिया था। मन में ये संशय उठते ही राजा मुस्कुराया और उस स्त्री से पूछने लगा, ये फल तुम्हें किसने दिया? वो स्त्री सब कुछ जानती थी, किंतु राजा से उसने केवल इतना ही कहा, महाराज, ये फल मुझे कोतवाल ने दिया है। ये सुनकर राजा सब कुछ समझ गया कि रानी ने अनुचित आचरण किया है। उसने उस स्त्री को कुछ रुपए देकर विदा कर दिया और स्वयं विस्मय में पड़ गया। फिर मन ही मन विचार कर कहने लगा, मैंने तो अपना मन रानी को दे दिया था और उसने अपना हृदय कोतवाल को सौंप दिया। मन के भेद को समझने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे जीवन से तो विरक्ति ही उचित है। ये मेरी ही बुद्धि का विकार है कि मैं फिर से राज्य करूं। धिक्कार है उस रानी को और उस दुष्ट कोतवाल को और उस वैश्या को और उस कामदेव को भी, जो ऐसी बुद्धि उत्पन्न करता है कि उससे ये संसार अंधकारमय हो जाता है। इतना कहकर राजा उस फल को हाथ में लिए हुए महल की ओर गया। उसके चित्त में गहरा वैराग्य भर आया। वह सोचने लगा, यह शरीर, यह मन, यह धन सब चंचल हैं। ये संसार ही अस्थिर है। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है वही काल का ग्रास बनता है और जब मरता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। मेरा मेरा करते हुए मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। सुख में तो सब साथ देते हैं, पर दुख में कोई सहभागी नहीं होता। ये संसार एक समुद्र के समान है। माया उसका जल है, ममता उसकी मछली है। ऐसा कोई कुशल शिकारी नहीं मिला जो इस माया को जीत सके। ऐसे विचार करते हुए वह राजा रानी के पास गया और उससे पूछा, तूने उस फल का क्या किया? रानी बोली, महाराज, मैंने वह फल खा लिया। यह सुनकर राजा ने वही फल रानी को दिखाया। उसे देखते ही रानी जड़ हो गई। उसके मुख से वाणी न निकली। तब राजा उस फल को लेकर बाहर आया, उसे धोया और स्वयं खा लिया। उसके पश्चात उसके मन में दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ। उसने धन वैभव त्यागने की तैयारी की। हाथी, वस्त्र, धन दौलत, राज्य और रानी की मोहिनी सब कुछ छोड़ दिया। न किसी से कुछ पूछा, न किसी को साथ लिया। वह ऐसा निर्मोही होकर निकला कि पीछे मुड़कर किसी की ओर देखा तक नहीं। न किसी का स्मरण किया, न किसी का मोह रखा। देश देश और नगर नगर में ये चर्चा फैल गई कि राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया है और योगी बन गए हैं। यह बात उड़ते उड़ते देवराज इंद्र के कानों तक भी पहुंच गई कि राजा ने देश छोड़ दिया है और उसके राज्य में बड़ी हलचल मची हुई है। यह समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया कि राजा भर्तृहरि के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव न हो, इसलिए वहां किसी देवता को प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जाए। तब देवताओं ने उराय नामक एक देव को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम वहां जाकर राज्य की रखवाली करो, जिससे कोई विद्रोह या अराजकता न फैल सके। उराय देव वहां पहुंचकर राज्य की निगरानी करने लगा।
उधर राजा विक्रम की योग साधना पूर्ण हो चुकी थी। तब उसके मन में विचार आया, मैंने अपना राज्य अपने छोटे भाई को सौंप दिया था। अब जाकर देखना चाहिए कि वह किस प्रकार राजकाज चला रहा है। ये विचार मन में धारण कर राजा विक्रम नगर की ओर चल पड़ा। रात के समय वह नगर के समीप आ पहुंचा। तभी उसे आते हुए देखकर द्वार पर खड़े देव ने ललकार कर कहा, तू कौन है जो इस समय नगर में प्रवेश करना चाहता है? या तो अपना नाम बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब विक्रम ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं राजा विक्रम हूं, और तू कौन है जो मुझे रोकने का साहस करता है? ये सुनकर वह देव बोला, मुझे देवताओं ने राजा भर्तृहरि के राज्य की रक्षा करने के लिए यहाँ नियुक्त किया है। राजा ने पूछा, भर्तृहरि को क्या हुआ? उस देव ने उत्तर दिया, भर्तृहरि को कोई यहाँ से छल पूर्वक ले गया है। ये बात सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, वह तो मेरा छोटा भाई है। तब देव ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम वास्तव में कौन हो, और यदि तुम इस देश के राजा हो तो मुझसे युद्ध करो और मुझे मार कर नगर में प्रवेश करो। बिना युद्ध किए मैं तुम्हें नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, तू मुझसे क्यों डरता है? यदि युद्ध करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। इस प्रकार दोनों में वचन विनिमय हुआ और वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। घोर संग्राम हुआ और अंत में राजा ने उस देव को पछाड़ दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। तब वह देव बोला, राजा, अब मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये सुनकर राजा हंसते हुए बोला, मैंने तुझे परास्त किया है, यदि चाहूं तो अभी तुझे मार सकता हूं। तू मुझे क्या वरदान देगा? तब देव ने विनयपूर्वक कहा, राजा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारी राज्य की कीर्ति सभी देशों में फैली हुई है और शत्रु राजा तुमसे भय खाते हैं। पर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे नगर में एक तेली है और एक कुम्हार। इन दोनों का उद्देश्य तुम्हें मारना है, परंतु इनमें से जो दोनों को मार देगा वही स्थिर और अचल राज्य करेगा। तेली का विचार है कि वह पाताल लोक का राजा बने और वह कुम्हार योगी बनकर जंगलों में तपस्या कर रहा है। उसके मन में यह योजना है कि वह पहले राजा को मारे, फिर तेली को तेल की उबलती कढ़ाई में डाल दे, देवी को बलि दे और निश्चिंत होकर राज्य प्राप्त करे। उधर तेली का विचार ये है कि वह राजा और उस योगी दोनों को मारकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करे। तुम इन सब बातों से अनजान थे, इसी कारण मैंने तुम्हें यह समाचार दिया है। अब तुम्हें इनसे सावधान रहना चाहिए। और अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूं उसे पूर्ण ध्यान लगाकर सुनो। देव बोला, उस योगी ने आज उस तेली को मारकर अपने वश में कर लिया है। वह तेली अब एक शीरीष के वृक्ष पर टंगा हुआ है। अब वही योगी तुम्हें न्योता देने आएगा। वह छल से तुम्हें अपने स्थान पर ले जाएगा। तुम उसका न्योता स्वीकार कर लेना और वहां अवश्य जाना। जब वह तुमसे कहे कि दंडवत करो, तब तुम कहना, मैं दंडवत करना नहीं जानता, मेरे लिए तो सारा संसार दंडवत करता है। यदि तुम मेरे गुरु हो और मुझे दंडवत करना सिखाना चाहते हो तो पहले स्वयं करके दिखाओ, ताकि मैं भी उसी प्रकार दंडवत कर सकूं। जब वह अपना सिर झुकाए, उसी क्षण अपनी तलवार से उसका सिर अलग कर देना, और जो देवी के सामने तेल से भरी खौलती हुई कढ़ाई रखी होगी उसमें पहले उस योगी को डाल देना, फिर वृक्ष से तेली को उतारकर उसे भी उसी कढ़ाई में डाल देना। मेरी इस बात को गांठ बांध लो, इसे कभी भी मत भूलना। इतना कहकर वह देव वहां से चला गया। उधर राजा अपने महल में लौट आया। भोर होते ही सारे नगर में ये समाचार फैल गया कि राजा विक्रमादित्य लौट आए हैं। दीवान, मुतसद्दी और सभी अमात्य अपने अपने स्थानों पर उपस्थित हो गए। समस्त नगर में हर्ष छा गया। घर घर मंगलाचार होने लगे। चारों ओर खुशी के नगाड़े बजने लगे। इसी आनंद के वातावरण में एक योगी नगर में आया। उसने राजा को संदेश सुनाया और राजा के लिए एक फल उसके हाथ में दिया। राजा ने हंसते हुए वो फल अपने हाथ में ले लिया। योगी ने कहा, राजा, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, 1 दिन का तुम्हें न्योता है। राजा ने उत्तर दिया, हम अवश्य आएंगे, तुम अपने मन में कोई चिंता मत करो, संध्या समय पहुंच जाएंगे।
ये सुनते ही योगी अपना ठिकाना बताकर अपने मठ की ओर चला गया। संध्या होते ही राजा ने अपनी तलवार धारण की, उसमें किसी से कुछ न कहा और अकेला ही चल पड़ा। वो उस तांत्रिक योगी के स्थान पर जा पहुंचा। योगी बोला, देवी के आगे जाकर दंडवत करो, तभी देवी तुम पर कृपा करेंगी। राजा ने कहा, स्वामी, मैं दंडवत करना नहीं जानता कि किस प्रकार करते हैं, इसलिए यदि आप मुझे करके दिखाएं तो मैं भी वैसा ही करूं। योगी जैसे ही दंडवत करने के लिए झुका और उसका सिर नीचे हुआ, राजा ने देव की नसीहत स्मरण करके एक ही वार में अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उस वृक्ष से तेली को भी उतार लिया और दोनों को देवी के सामने रखी खौलती हुई तेल की कड़ाही में डाल दिया। तभी देवी प्रकट होकर बोली, धन्य है विक्रम, तेरे साहस और बुद्धि से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे वर मांग। धन्य है तेरे माता पिता जिनके घर तूने अवतार लिया। देवी के ये कहते ही वहां अनेक वीर प्रकट होकर उपस्थित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, हम आज्ञा बेताल और कोयला बेताल नाम के वीर हैं। हम तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा हो हम तुरंत पूर्ण करेंगे। हमें जल, थल, पृथ्वी और आकाश सब जगह जाने की सामर्थ्य है। जैसे हनुमान पल भर में लंका पहुंच गए थे, वैसे ही हम भी कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे तो अभी कोई काम नहीं है, किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि उसे निभाओगे तो मैं देवी से तुम्हें मांग लूं। वीरों ने कहा, हमें स्वीकार है। तब राजा ने देवी से वर मांगकर उन्हें वचनबद्ध कर लिया और कहा, जिस स्थान पर मैं तुम्हें स्मरण करूं उसी क्षण तुम वहां उपस्थित होना। वीर बोले, राजा, जिस भी स्थान पर तुम हमें याद करोगे उसी समय हम वहां प्रकट होंगे। ये बात उनसे कहकर राजा अपने नगर लौट आया। उधर सिंहासन के समीप स्थित चित्ररेखा नामक पुतली ने राजा से कहा, राजा, यही वे कर्म थे। इतने गुणों और साहस के बिना कोई इस सिंहासन की योग्य नहीं होता। चित्ररेखा ने आगे कहा। फिर वे वीर कई बार राजा के सामने उपस्थित हुए और आगे चलकर अनेक कठिन कार्य सिद्ध किए। जहां भी असंभव सा कार्य पड़ा वहां वे दोनों वीर आकर सहायता करते। जो भी ऐसा कार्य करता वही सिद्ध कहलाता। पुतली ने अंत में राजा को सावधान करते हुए कहा, राजा, अपने यश और पराक्रम पर गर्व मत करना। तेले जैसे पृथ्वी पर करोड़ों हो चुके हैं, इसलिए कहती हूं तू इस सिंहासन के लायक नहीं है। ये बात सुनकर राजा के मन में विचार की लहर उठी व वो झेंप गया। राजा भोज के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला व वो मन ही मन सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा करने लगा। अगले दिन प्रातः राजा भोज ने फिर सिंहासन पर बैठने की तैयारी की और जैसे ही शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए, तभी उस सिंहासन से निकलकर तीसरी पुतली सत्यभामा बोली, सुनो राजा भोज, ये संभव नहीं है कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको। पहले मुझसे महाराज विक्रम की एक कथा सुनो और अगर खुद में सम्राट विक्रम के वो गुण पाओ तभी इस सिंहासन पर बैठने की सोचना। पुतली कथा शुरू करती हैं। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य नदी के किनारे बने महल में एक कक्ष में बैठे थे। वहां राग रंग का आयोजन चल रहा था। चारों ओर हर्ष और उल्लास था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिन किसी छल से बीत जाए। एक से बढ़कर एक सुंदर सखियां पास बैठी थीं और राजा का मन वहां अनायास ही रम गया था। उसी समय एक पथिक पुरुष अपने साथ एक स्त्री और उसकी गोद में बैठे एक छोटे बालक को लिए हुए क्रोध से भरा हुआ वहां आया। वो नदी के किनारे जा पहुंचा। आवेश में आकर उसने एक हाथ से स्त्री को और दूसरे हाथ से बालक को पकड़ लिया और तीनों को लेकर नदी में कूद गया। क्रोध के अंधे वेग में वे कूद तो गए, पर तैरना किसी को भी नहीं आता था, इसलिए तीनों डूबने लगे। तभी वो पुरुष ऊंचे स्वर में पुकार उठा, क्या इस संसार में कोई ऐसा धर्मात्मा है जो हम तीनों प्राणियों की जान बचा सके? फिर वो विलाप करता हुआ बोला, जो मनुष्य अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाता उसकी यही दशा होती है।
वो आवेश में आकर ऐसा कर्म कर बैठता है कि अंत में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और गिरकर घोर पश्चाताप करता है। उसकी करुण पुकार राजा विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने आसपास बैठे लोगों से पूछा, ये कौन दुखी व्यक्ति ऐसी हृदय विदारक पुकार कर रहा है? तब हरकारों ने जाकर सूचना दी, महाराज, एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक तीनों नदी में डूब रहे हैं। वो पुरुष क्रोध में आकर उन्हें साथ लेकर पानी में कूद पड़ा है। वो बार बार पुकार रहा है कि कोई ऐसा उपकारी हो जो हम निर्दोष प्राणियों को इस संकट से बाहर निकाले। हरकारे की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नदी की ओर से फिर वही हृदय विदारक पुकार सुनाई दी, हम तीनों के प्राण संकट में हैं, कोई हमें भगवान का बंदा समझकर पार लगा दे। ये सुनते ही राजा विक्रम ने इतने सैनिक व नौकरों के होते हुए भी स्वयं वहां से दौड़े और सीधे नदी में कूद पड़े। उन्होंने एक हाथ से स्त्री को और दूसरे हाथ से बालक को पकड़ लिया। तभी राजा स्वयं भी घबराने लगे। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और उस पुरुष को हाथी की भांति अपने से लिपटा लिया। इस प्रयास में राजा स्वयं भी डूबने लगे। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं धर्म के लिए आया था। यदि इस कर्म में मेरा जीवन भी चला जाए तो भी ये धर्म कार्य ही होगा। ये कहकर राजा ने पूरे बल से प्रयत्न किया, परंतु उस समय उसका अपना पराक्रम भी व्यर्थ प्रतीत होने लगा। तब उन्होंने आज्ञा और कोयला, उन दोनों वीरों को स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों वीर तुरंत उपस्थित हो गए और चारों को उठाकर सुरक्षित किनारे पर रख दिया। ये देखकर वो परदेशी पुरुष राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने हम तीनों को नया जीवन दिया है। आप ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि इस घोर संकट में हमें जीवनदान आपसे ही प्राप्त हुआ है। राजा ने उन्हें उठाया, हाथ पकड़कर रंग महल में ले आए और स्नेहपूर्वक कहा, जो तुम्हें चाहिए निसंकोच मांगो। उस पुरुष ने उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल इतना आदेश दीजिए कि जहाँ तक जीवित रहें वहाँ तक आपको आशीर्वाद देते रहें। आपने हमें जीवन दिया है, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। तब राजा ने अपनी ओर से उन्हें 1 लाख रुपए दिए और सम्मानपूर्वक उनके घर भिजवा दिया। इतना कहकर पुतली फिर बोली, राजा, क्या तेरे कर्म इतने महान हैं कि इतने नौकरों व सैनिकों के होते हुए भी तू स्वयं विक्रमादित्य के जैसा जोखिम भरा कार्य करने को जाए? अगर नहीं तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। लोग तुझ पर हंसेंगे। ये वृत्तांत सुनते ही उस क्षण राजा भोज का प्रयास निष्फल हो गया। वो उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन फिर राजा मन में विचार करता हुआ सिंहासन पर बैठने आया। तब चंद्रकला चौथी पुतली वहां प्रकट हो गई। उसने क्या कहा वो हम सुनेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें। वह हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।